हेलो बच्चों, हम OJD कंप्यूटर से लेके आए हैं पाइथन का सेट 1 जो कि हम सॉल्व करेंगे ओ लेवल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे 0 to 50 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पाइथन एग्ज़ाम सीरीज़ का सुपर 50 का, पाइथन में एक मॉड्यूल क्या होता है? व्हाट इज़ अ पाइथन मॉड्यूल? आपके पास 10 सेकंड है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, अ बिल्ट इन डाटा टाइप, अ टाइप ऑफ लूप, स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ इनपुट आउटपुट। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। हमारा जो पाइथन का एक मॉड्यूल होता है, सपोज रैंडम मॉड्यूल होता है, क्या होता है उसमें फंक्शंस एंड वेरिएबल्स होते हैं, इवन क्लासेस भी होती हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी हम स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू इम्पोर्ट द एंटायर मॉड्यूल नेम मैथ इन पाइथन? लोड मैथ, इम्पोर्ट मैथ, रिक्वायर मैथ और इंक्लूड मैथ। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इनका जो सही आंसर है वो है इम्पोर्ट मैथ। 10 सेकंड का वेट करते हैं और देखते हैं क्या है। जी, हमारे पास जो सही आंसर है वो है इम्पोर्ट मैथ। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एज कीवर्ड व्हेन इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स? तो इट रीनेम्स द मॉड्यूल फॉर सिंप्लिसिटी, ऑल इंपोर्ट्स एंड फंक्शंस, it imports all functions from the module, it activates the module's features, it removes the need of importing। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जब भी हम लिखते हैं, सपोज करें import numpy as np, तो numpy को हमने np रीनेम कर दिया, np इन द सेंस numpy, दैट्स द नीड ऑफ एज मॉड्यूल। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम एज कीवर्ड लगा के उस मॉड्यूल के नेम को चेंज कर सकते हैं। हमारा सही आंसर है ए। लेट्स सी क्या होता है। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर वर्किंग विद डेट्स एंड टाइम्स इन पाइथन? तो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसका नाम होता है डेट टाइम। कौन सा फंक्शन होता है? डेट टाइम फंक्शन होता है, जिसको हम इंपोर्ट करके डेट एंड टाइम के साथ पाइथन में हम काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सेस अ फंक्शन माई फंक्शन फ्रॉम अ मॉड्यूल माई मॉड्यूल आफ्टर इंपोर्टिंग इट? तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है माई फंक्शन, नॉर्मल ब्रेसेस के अंदर माई मॉड्यूल। दूसरा ऑप्शन है माई फंक्शन डॉट माई मॉड्यूल। तीसरा है माई फंक्शन ब्रेसेस के अंदर माई मॉड्यूल और चौथा है माई मॉड्यूल डॉट माई फंक्शन। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने इंपोर्ट किया, सपोज करिए आपने इंपोर्ट किया इंपोर्ट numpy एज np, तो आप क्या लिखते हो, np डॉट एरे। तो मॉड्यूल क्या है, np है और उसके अंदर एक फंक्शन है एरे, तो आप यही तो लिखते हो मॉड्यूल नेम डॉट मॉड्यूल फंक्शन नेम। क्वेश्चन 6 है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू बिगिन एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन? इसका जवाब आपको वेरी ऑब्वियस पता है, इसमें होगा इफ, जो कि ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ डू यू ऐड एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट यूजिंग एल्स? तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है इफ। हमको इफ एल्स के बीच में अगर और भी स्टेटमेंट्स को ऐड करना है तो हमको इफ चाहिए होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? कोड आपके सामने दिख रहा है।
इसी के अंदर हमारा जो सही आंसर है वो है ग्रेटर देन 10, क्योंकि x की वैल्यू 15 है। अच्छा ये वही रहा। अगला क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल मल्टीपल अल्टरनेटिव्स कंडीशंस इन पाइथन। पहला ऑप्शन है हमारा बाय क्रिएटिंग सेपरेट फंक्शंस, बी यूजिंग इफ स्टेटमेंट्स, सी यूजिंग मल्टीपल एल्स ब्लॉक्स, एंड डी है यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इफ स्टेटमेंट। अगर हमारे पास अल्टरनेटिवली ढेर सारी कंडीशंस हैं तो हम इफ लगा के सब को हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ कीवर्ड इन पाइथन। तो पहला ऑप्शन है इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू इफ स्टेटमेंट, इट डिफाइंस अ डिफॉल्ट एक्शन, इट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेटिव कंडीशन, और जो कि हमारा सही है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें से सही होगा। चेक करते हैं, वेट करते हैं 10 सेकंड। जी हाँ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 विच लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। तो हमको एक कंडीशन जब तक ट्रू है, अगर उसी के करस्पॉन्डिंग हमको अपने कोड को एग्जीक्यूट करते रहना है तो हमको फॉर लूप या व्हाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फॉर लूप हमारा एक सीक्वेंशियल लूप है और व्हाइल लूप हमारा कंडीशन बेस्ड है। इसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। रिपीट लूप और डू व्हाइल लूप पाइथन में होते नहीं हैं। तो इनके आंसर्स को चेक करते हैं। ऑब्वियसली व्हाइल लूप, क्योंकि फॉर लूप हमारा एक सीक्वेंशियल लूप है और फॉर लूप में ही हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ लूपिंग करते हैं, जो कि हमारी इंटीजर और फ्लोट्स के साथ होती है। आगे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लूप फॉर आई इन रेंज 3। इसका आउटपुट होगा 0 1 2, क्योंकि हमारा रेंज फंक्शन 0 से लेके n-1 तक चलता है, जहाँ पे n होता है रेंज फंक्शन के अंदर दी गई आर्ग्यूमेंट। यानी रेंज के अंदर दिया गया 3, तो n-1 करेंगे यानी 3-1 करेंगे तो आएगा 2, जिसका मतलब ये लूप जाएगा 0 से 2 तक, यानी 0 1 2। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। जी क्वेश्चन नंबर 13 हाउ डू यू एग्जिट अ लूप प्रीमेच्योरली इन पाइथन। किसी भी लूप को हम ब्रेक करने के लिए पाइथन में यूज़ करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। जैसे ही हम ब्रेक कीवर्ड एग्जीक्यूट करेंगे हमारा पाइथन का लूप जो होता है वो एग्जिट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। तो इट क्रिएट्स अ रेंज ऑफ नंबर्स फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ऑप्शन डी है हमारा। ऑप्शन सी इट डिफाइंस द नंबर्स ऑफ आइट्रेशंस, इट कंट्रोल्स द लूप फ्लो, एंड बी है हमारा इट जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं और जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। इट डिफाइंस द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। सपोज करिए हमने रेंज 5 लिखा तो 0 से 5 तक हमको नंबर्स की एक रेंज को जनरेट करके दे देता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। तो रेंज फंक्शन का फॉर लूप में क्या पर्पस होता है। फॉर देख लेते हैं इसके आंसर को भी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग लूप। I इज इक्वल टू 0 वाइल I इज लेस देन 5 प्रिंट I प्लस इक्वल टू 2। तो हमको इस लूप का आउटपुट क्या मिलेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि I में हर बार
2 ऐड किया जा रहा है, ना कि 1। तो ये लूप मैक्सिमम 3 बार चल सकता है। अगर ये लूप 3 बार चलेगा तो ये 0 2 4 को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डू यू स्किप द करंट आइटरेशन ऑफ अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। तो हम लिखते हैं कंटिन्यू कीवर्ड को, जो कि क्या करता है, कंडीशन ट्रू होने पे एक बार उसको स्किप कर देता है। इसका सही आंसर देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज द रेंज 282 फंक्शन प्रोड्यूस। तो देखिए जो हमारा सबसे पहला वाला 2 लिखा हुआ है वो हो गया उसका स्टार्ट वैल्यू, जो बीच में 8 लिखा हो गया वो हो गया स्टेप वैल्यू, सॉरी स्टॉप वैल्यू, और जो सबसे लास्ट में 2 लिखा हुआ है वो है उसकी स्टेप वैल्यू, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो इसने कहा 2 से लूप को स्टार्ट करो, 8 तक जाओ और हर बार 2 का जंप। तो हम देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा डी। जी हाँ डी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अगर 2 के स्टेप पे जंप करेगा तो डी ही हमारा 2 4 6 को प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इन्यूमरेट फंक्शन व्हेन यूज्ड इन अ लूप। तो इन्यूमरेट फंक्शन का पर्पस क्या होता है एक लूप में, इट रिटर्न्स बोथ द इंडेक्स एंड वैल्यू। देख लेते हैं सही आंसर हमारा क्या आएगा। जिसका सही आंसर होगा इट रिटर्न्स बोथ द इंडेक्स वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग लूप फॉर आई इन रेंज 5 0 -1। तो हर बार ये 1 माइनस करके घटाता जाएगा, ये 5 4 3 2 1 तक जाएगा। अब क्या ये 5 को इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा ये आप लोग सोच के बताइए। हम इसका आंसर देख लेते हैं। जी हाँ ये 5 को ऑब्वियसली इंक्लूड करेगा। 5 4 3 2 1 मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया, -1 करेगा वो। 21 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेटा टाइप इन पाइथन। इन सब में से करेक्ट डेटा टाइप पाइथन में कौन सा होता है। तो देखिए डेटा टाइप वो होते हैं जो वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर करी जाती है, उसका टाइप, जो कि टाइप फंक्शन से हम पता कर सकते हैं। और इसमें से जो करेक्ट डेटा टाइप है वो है हमारा इंटीजर। वैसे स्ट्रिंग भी होता है लेकिन स्ट्रिंग हमारा एक सीक्वेंशियल डाटा टाइप है, जबकि इंटीजर हमारा एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। What is the data type of the value 3.14 in Python। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इंटीजर, दूसरा ऑप्शन है फ्लोट, तीसरा ऑप्शन है बूलियन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रिंग। What is the data type of value 3.14। ऑब्वियसली ये एक फ्लोट है। जी हाँ ये एक फ्लोट है। फ्लोट की तरह ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इंटीजर, दूसरा ऑप्शन है फ्लोट, तीसरा ऑप्शन है बूलियन और चौथा ऑप्शन है स्ट्रिंग। आइए देखते हैं इसके आंसर्स को। विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसी में हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाउ वुड यू कन्वर्ट द स्ट्रिंग 1 2 3 टू एन इंटीजर। ऑब्वियसली इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा, और टाइप कास्टिंग करने के लिए हम इसके आगे लगाएंगे इंट कीवर्ड, जिससे ये टाइप कास्ट हो रहा होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25 what is the data type of result of the expression 10/2 in Python।
तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा एक फ्लोट। क्या होगा? फ्लोट। क्योंकि पाइथन में दो तरह की टाइप कास्टिंग होती है, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब पाइथन इंटरनली डेटा को टाइप कास्ट कर देता है तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, और जब कोई प्रोग्रामर एक्सटर्नली टाइप कास्ट करता है तो वो एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट होता है। इस सेंस में जब 10/2 करेंगे तो हमको मिलेगा 5.0 जो कि एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26, विच डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी डिसीजन, ट्रू और फॉल्स इन पाइथन? तो इसका आंसर ऑब्वियसली बूलियन होगा, क्योंकि बूलियन ही वो डाटा टाइप होता है, बूलियन ही वो डाटा टाइप होता है जो ट्रू और फॉल्स को स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 27, what data type would you use to store a collection of unique values where order doesn't matter? What data type would you use to store a collection of unique values where order doesn't matter? इस सेंस में हम यूज करते हैं टपल्स का। देख लेते हैं आंसर्स को। इसमें सेट दिया हुआ है, लेकिन वैसे हम टपल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सेट इसलिए क्योंकि सेट हमारा इम्यूटेबल होता है, हम उसको कभी ना तो चेंज कर सकते हैं ना ही उसमें हम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि टपल हमारा चेंजेबल नहीं होता, लेकिन उसमें इंडेक्सिंग उसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डू यू क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन? पाइथन में एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन है ए, लिस्ट इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, बी, लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ऑब्वियसली इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि जब भी हम लिस्ट को बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, डबल कोट्स के अंदर हेलो, फिर से एक स्पेस प्लस वर्ड। ये एक स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का एग्जांपल है जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर आएगा। इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा, और ये जो एग्जांपल है एग्जाम में स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के नाम से पूछा जाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर स्ट्रिंग है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर की वैल्यू पेयर्स? डिक्शनरी एक हमारा मैपिंग टाइप का डाटा टाइप है जिसके अंदर की और वैल्यूज होती हैं, जो कि करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, जिसका मेन सेपरेटर कॉमा होता है और मिड सेपरेटर कॉलन होता है। ऑब्वियसली आपके सामने एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये एक मैपिंग टाइप का डेटा टाइप है, और पाइथन में कुल 9 डेटा टाइप्स होते हैं। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 31, विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स इन पाइथन? तो होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास डाटा टाइप होता है वो होता है, देख लेते हैं सही आंसर, वेट करते हैं, आप लोग भी गेस करिए, मैं भी गेस कर रहा हूँ। क्या निकला? फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जबकि इंटीजर में हम होल नंबर्स को यूज करते हैं। होल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू दशमलव में ना हो। समझ में आया? 32, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 + 3.2? देखते हैं क्या होगा इसका आंसर भाई, आप लोग भी गेस करिए। 8.2। क्या एक इंटीजर को एक फ्लोट से ऐड किया जा सकता है पाइथन में? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। हम एक अलग डेटा टाइप को एक अलग डेटा टाइप से नहीं ऐड कर सकते। इंटीजर और फ्लोट दोनों ही प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, लेकिन अगर एक इंटीजर को आप स्ट्रिंग से ऐड करोगे तो स्ट्रिंग हो जाता है हमारा
सीक्वेंशियल डाटा टाइप और इंटीजर हमारा हो जाता है प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये डिफरेंस पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। हाउ डू यू कन्वर्ट द फ्लोट 3.14 टू एन इंटीजर। तो इसको इंटीजर में तो कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा कि 3.14 जब इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। वेरी गुड, इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि 0.14 हट जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा और वही इसकी इंटीजर की वैल्यू होगी। 34 पे चलते हैं। हाउ डू यू कन्वर्ट द फ्लोट 3.14 टू इंटीजर इन पाइथन। 35 पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू राउंड द फ्लोट 3.7 टू द नियरेस्ट इंटीजर इन पाइथन। तो अगर इसको हम राउंड करेंगे तो राउंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे इसको लेके ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये राउंड फंक्शन पाइथन का है या एक्सेल वाला है। तो फिर से आप सोचो कि इसको इंटीजर लगा के करेंगे या राउंड लगा के करेंगे, तब उस हिसाब से आंसर क्या आएगा। इसको राउंड लगा के ही किया जाएगा और जब हम राउंड 3.7 करेंगे तो इसका राउंड फिगर आएगा 4, क्योंकि जो 0.7 है वो 0.5 से बड़ा है। फिर व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ रिजल्ट एक्सप्रेशन 10 डिवाइडेड बाय 2। ऑब्वियसली एक फ्लोट आएगा 5.0, इसका आंसर आएगा फ्लोट है। क्वेश्चन नंबर 37 विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इन पाइथन। एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सा फंक्शन यूज होता है भाई इसके लिए। एबीएस, एब्सोल्यूट, कौन सा। एबीएस, श्योर, वेरी श्योर, एबीएस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5.j3, फिर 5.3j, फिर 5j प्लस 3 एंड 5 प्लस 3i। तो सबसे पहली चीज़, पाइथन सिर्फ j को ही कॉम्प्लेक्स मानता है, बाकी किसी नंबर बाकी किसी कैरेक्टर को नंबर के साथ लिखने पे उसको कॉम्प्लेक्स की तरह ट्रीट नहीं करता। इसी के करस्पॉन्डिंग इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 7 फ्लोट डिवीजन 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 2 होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है विच फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट a string containing a number into an integer in Python. Parse int, convert int, string to। देखिए कई बार आपसे एग्जाम में भी ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेता है, पर ध्यान से देखिए वो क्वेश्चन कह क्या रहा है। विच फंक्शन कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ नंबर इनटू एन इंटीजर इन पाइथन। तो इन पाइथन तो ऑब्वियसली हमारा मॉड्यूल नेम है, उस पर ध्यान ना ही दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। देखिए हमारे पास जो मेथड होता है वो इंट कीवर्ड होता है, तो ऑब्वियसली वही सही होगा। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन पाइथन। तो एक्सपोनेंट करने के लिए हम पाइथन में यूज़ करते हैं डबल एस्ट्रिक को, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर बी। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 10 नॉर्मल डिवीजन बाय 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा या डी आएगा। आएगा इन्हीं दोनों में से कोई। डी क्यों आएगा, एक्चुअली
इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि एक रिमाइंडर बच जाएगा और वो कंटिन्यूस उसी से डिवीज़न लेता रहेगा। तो ये 3.333 कंटिन्यूस प्रिंट करता रहेगा। इसमें मैक्सिमम आपको 3.333 दिखाया गया, हम उसी के साथ जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर इन पाइथन। तो ये एक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर है। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, जो कि ऑप्शन सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म इंटीजर डिवीजन इन पाइथन। तो इंटीजर डिवीजन का मतलब है फ्लोर डिवीजन, क्योंकि जब हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तब हमारा जो आंसर आता है वो आता है हमारा इंटीजर में। देख लेते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो डिवीजन की बात कर रहा है तो एस्ट्रिक और सिंगल एस्ट्रिक तो होगा ही नहीं, मतलब एक्सपोनेंट और मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, डिवीजन ही होगा, और उसको इंटीजर में आंसर ले आना है तो ऑब्वियसली वो डबल स्लैश के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इसी कैटेगरी में, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 ग्रेटर देन 3 एंड 10 लेस देन 8। ये ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा और 10 प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा भाई? ट्रू। क्यों? गलत। 5 इज ग्रेटर देन 3, पहली कंडीशन ट्रू है, अभी एंड को हम रख देते हैं। फिर कहा 10 इज लेस देन 8, ये फॉल्स है। और एंड ऑपरेटर में अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट ही फॉल्स हो जाता है। जो एंड कंडीशन होता है, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया, एंड कंडीशन में अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो क्या होगा? पूरा का पूरा आउटपुट ही आपका फॉल्स हो जाएगा, जबकि और में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट और स्ट्रिंग इन पाइथन। तो किसी स्पेसिफिक आइटम को हम एक्सेस करने के लिए जो तरीका यूज़ करते हैं वो होती है इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग को हम डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर इफ टू वैल्यूज आर इक्वल इन पाइथन, ए बी सी एंड डी। तो इक्वालिटी चेक के लिए हमारे पास ऑप्शन ए सही होगा, डबल इक्वल टू से। डबल इक्वल टू हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो कि बताता है कि वैल्यू ए और वैल्यू बी क्या दोनों बराबर हैं, जबकि जो ऑप्शन बी में सिंगल इक्वल टू लिखा हुआ है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ नॉट इक्वल टू है, ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ही एक टाइप है, ये याद रखिएगा। और ट्रिपल इक्वल टू पाइथन में नहीं, जावास्क्रिप्ट में होता है, पाइथन में ट्रिपल इक्वल टू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन हेलो प्लस स्पेस प्लस पाइथन। तो ये क्या करेगा? हेलो स्पेस पाइथन, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का क्वेश्चन था लास्ट वाला। विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट इन पाइथन और नॉट। तो हमारे पास इंक्लूड, एग्जिस्ट, कंटेन और इन है। इसमें से इन को कहा क्या जाता है? मान लीजिए अगर उसने कौन सी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन ऑपरेटर किस टाइप का होता है, तो वो एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जो कि चेक करता है कि क्या वो पर्टिकुलर डाटा टाइप आपके लिस्ट में है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज़ द पर्पस ऑफ नॉट ऑपरेटर इन पाइथन। और हमारे पास 4 ऑप्शन है। इट निगेट्स अ बूलियन वैल्यू, इट परफॉर्म्स लॉजिकल और ऑपरेशन, चेक्स फॉर इनइक्वालिटी, और हमारा चौथा ऑप्शन है इट परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशन। तो हमारे पास जो नॉट ऑपरेटर होता है वो बेसिकली ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है, एक दूसरे का उल्टा।
कभी भी अगर आपको एग्जाम में नॉट का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप नॉट को इग्नोर करके पहले आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा आप ठीक उसका उल्टा कर दोगे। सपोज करिए आपको आंसर में मिलता है ट्रू, तो नॉट अगर लिखा हुआ है तो आप उसका उल्टा कर दोगे, वो हो जाएगा फॉल्स। आपको ये याद रखना है कि सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है हमारा पाइथन का नॉट ऑपरेटर।